नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और अनेकों लोगों का भविष्य आपने तराश लिया है और ये वागड़ की भूमि पर रहते हुए आपने कई लोगों को विदेश तक की सफ़र ही नहीं कराया बल्कि शिखर तक पहुंचा दिया है। तो मैं चाहूँगा सर, परीक्षा के दिन तो विद्यार्थियों को किस तरीके से अपनी दिनचर्या करनी चाहिए? नमस्कार सर। परम हर्ष का विषय मेरे लिए कि आपके चैनल द्वारा इस संदर्भ में बच्चों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने मुझे चुना है और विशेष करके विगत 46 वर्षों से इस वागड़ क्षेत्र में जी। शिक्षा का कार्य मैंने प्रारंभ किया। एक छोटी सी संस्था को चालू करके कोठारी हवेली जो है शहर के अंदर, वहाँ से 2 कमरों में हम रहते थे और उसी में स्कूल का एक परिदृश्य लागू किया। एक विज़न था कि आने वाले समय में वागड़ क्षेत्र के जो टैलेंट्स हैं उनको अपने शिखर तक पहुंचा सकें। उसको क्रियान्वित करने के लिए कई फेजेस में हमने कार्य किए और धीरे धीरे वागड़ नहीं, गुजरात एवं राजस्थान के कई जगह, एमपी के कई जगह से हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि मेरा भ्रमण हमेशा इन एरिया में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा है जी। और कई लोगों से मेरा इस संबंध में संपर्क रहा है, विशेष करके डॉक्टरों से और एलिट पर्सन्स से जिनसे मैं संबंध में रहा। उन सबका एक ही मार्गदर्शन था कि भाई संस्थागत अगर आप व्यवस्थित रूप से काम करोगे तो मिशनरीज रूप में जिस तरह से कॉन्वेंट्स चलते हैं उस तरह से अगर आप अपनी संस्था को उजागर करोगे, लेकर के आगे आओगे तो बहुत आने वाले परिदृश्य को बदल सकोगे आप। तो उन सब के आशीर्वाद से और विशेष करके गुरुदेव के जो आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं कि विगत 20 वर्षों से मैं CBSE में भी सदस्य रहा और परीक्षा पे चर्चा, जैसा कि आपने विषय दिया है मुझे, जो परीक्षा ऐसी वस्तु है, ऐसा एक सिस्टम है, इट्स ए सिस्टम कि विद्यार्थी का जो मौलिक साल भर का जो उसका अचीवमेंट्स है उसको परिदृश्य कर करके वो किस तरह से आपके अध्यापकों को आगे अपने विचारों से अवगत करा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बुद्धि सब में होती है, उस बुद्धि को किस तरह से संचित करके और किस तरह से बच्चा अपने आप को प्रेजेंट कर सके, उसी का नाम परीक्षा है। और वो परीक्षा तभी फलीभूत हो सकती है कि बच्चा रटे नहीं, समझे, और समझने का आसार जो है वो कक्षाओं में बच्चे कंसंट्रेट से अपने डे टू डे लेसन्स को समझे तो उसको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षा के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, रेस्ट करे, बट ये है कि उसके पूर्व अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको व्यवस्थित रूप से रखे। सुबह नियमित व्यायाम करे, नियमित खेल के प्रति रुझान रखे, नियमित अपना जो लक्ष्य है लेसन्स का और नियमित जो अध्यापकों के द्वारा होमवर्क दिया जाता है उसको अगर वो पूरी तरह से कर लेगा तो हर महीने के एंड में जब हम लोग एक प्रिलिमिनरी टेस्ट टाइप लेते हैं उस टेस्ट के अंतर्गत ही वो साल भर का निचोड़ निकाल लेते हैं, क्योंकि इन टेस्टों के आधार पर ही साल भर का सिस्टम बनता है एग्जामिनेशन का। और पेपर का जो आकलन होता है NCERT का यही मानना है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो माँ बाप इतने जागरूक हो गए हैं, मेरे हिसाब से ओवर जागरूक हो गए हैं कि उन बच्चों को अपना क्या लेना है, उनको क्या अपना कैरियर बनाना है उस पर नहीं फोकस करते हुए माँ बाप उनका कैरियर बनाने के लिए फोकस करते हैं कि आप जो है मेरा बच्चा का तो मुझे जी मैन करवाना है, IIT में करवाना है, बट उसकी जो कैलिबर है वो अलग जगह है। उसकी जो कैलिबर हम लोग जो यहाँ आकलन करते हैं उससे लगता है कि अध्यापक जो आकलन करता है वो सही आकलन करता है और वो बच्चे का जो रिजल्ट बनाता है तब उसमें वो देखता है कि इसका जो रुझान है वो किस ओर है।
और उस रुझान के हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं कि इसको कॉमर्स लेना चाहिए, इसको आर्ट्स लेना चाहिए, इसको साइंस लेना चाहिए, और उसके आधार पर उनका जो है वर्गीकरण के आधार पर उनको अपने सब्जेक्ट्स के अचीवमेंट्स के आधार पर उनको अपना करियर बनाना चाहिए। बट पेरेंट्स को ये फोकस करके रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि बच्चा जो चाहता है उसकी जो विलिंगनेस है उसके ऊपर ओवर रैप करके उनके ऊपर दबाव नहीं बनाए। और ये दबाव का ही कारण है कि आज कोटा में इतनी सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, वो दबाव का कारण है। वो इतने दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे कि वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे कहाँ जाना है। और वो जब कंपटीशन, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है, कोई ज़माना था जब 60% मतलब बहुत अचीवमेंट था जी, और आज 99% लाने के बाद भी पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है। जी, बिल्कुल। तो ये एक कंपटीशन इतना बढ़ गया है और उस कंपटीशन में स्ट्रेस होगी और उस स्ट्रेस के कारण जो फिजिकल फिटनेस है बच्चों की वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, और मेंटल एबिलिटी पे भी बहुत आघात हो रहा है। आने वाले समय में तो एआई आ गया ऐसा, और आपके समय में ये जो बच्चे मोबाइल्स के ऊपर, ऐप्स के ऊपर बैठ कर के लेसन्स पढ़ लेते हैं आज के टाइम में। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फिजिकली भी फिट रहें, साथ में मेंटली भी तैयारी करें और लेसन्स को अच्छी तरह से रीड आउट करें। रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी की हैबिट्स बहुत ज़रूरी है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, विलुप्त हो रही है लाइब्रेरियाँ जी। बट उन लाइब्रेरियों में जो बच्चा बैठ करके कंसंट्रेशन से जो पढ़ता था उस पढ़ने के आधार पर ही वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था। और आजकल जो ऐप्स पे देख देख करके पढ़ते हैं उसके आधार पर नोट्स बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है ठीक है, वो भी एक सिस्टम है उसको, बट उसको एक लिमिट में किया जाए तो अच्छा है, न कि उसके ऊपर ही निर्भर होकर के पूरा अपना जो है करियर उस पर निर्भर करें। आप रेगुलर वर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे। पास होना ही बड़ी बात नहीं है, अच्छा इंसान बनना भी उतनी आवश्यक है। और अच्छा इंसान वही बन सकता है जो कंसंट्रेशन से अपने आप को मेडिटेट भी करे, परमात्मा के साथ भी जुड़े और रोजाना के अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से नियमित आधार पर चलाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि परीक्षा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, अच्छे से अच्छे अंकों में पास होगा। धन्यवाद। एक चीज़ सर और सामने मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि नौकरियां तो सीमित है जी, और व्यवसाय की ओर कहीं रुख नजर नहीं आता कि युवा पीढ़ी व्यवसाय की ओर अग्रेसित हो रही, तो इस दिशा में क्या करना चाहिए? सर इस दिशा में मेरा एक ऐसा मानना है, स्किल एजुकेशन आज के एनईपी में नया एक सिस्टम लागू किया है सरकार, और स्किल्स आज ही मान के चलो ना सर के पुराने जमाने में जो मोची का लड़का था वो मोची का ही काम करता था और वो इतना स्किल प्रूफ था कि वो अच्छी तरह से अपने आप को उस सिस्टम में ढाल लेता था। बट आज की तारीख में खेती करने वाले किसान का जो बच्चा है वो खेती करवाना नहीं चाहता, उसको एक एजुकेशन देने के बाद में उसको इन्फीरियरिटी फिक्स होती है कि मैं खेती करूंगा तो मैं पीछे बिछड़ जाऊंगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है इनको दूर करना पड़ेगा, ये समाज का काम है। समाज ये और जो अच्छी संस्था है उनको इस तरह की शिक्षा पद्धति लागू करनी पड़ेगी कि बच्चा सेल्फ ओरिएंटेड हो और अपने आप ही कमा करके अपने आप अपना करियर बनाए। हम अपना ही एक उदाहरण देते हैं सर, हम 16-17 साल की उम्र में अपने ही कार्य करके बाजारों में कुछ सामान बेच करके या कुछ इस तरह के काम करके अपनी फीस खुद अर्जित करते थे और माँ बाप पे निर्भर नहीं रहते थे, तो वो एक सिस्टम डेवलप हो जाता था। बट आज के तारीख में बच्चे लिमिटेड माँ बाप के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि माँ बाप भी बच्चों को इतना पैम्पर करके रखते हैं कि इसको मैं कुछ कहूँगा ना तो ये मेरे से नाराज हो जाएगा। तो ये जो दूरियां हैं ना प्यार से बड़ी है, न कि डांट से बड़ी है। डांट के रखना बहुत जरूरी है, प्यार भी उतना ही करिए जितना डांटने की जरूरत है। और साथ ही जो स्किल्स के साथ में कई VMOU के कोर्सेज हैं, कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप लोग बच्चों को आगे NIOS के कोर्सेज हैं, उसमें कई स्किल कोर्सेज हैं। तो कई ऐसे डिप्लोमा डिग्रीज लेकर के मेरा ऐसा मानना है कि छोटा मोटा काम कुछ भी करे इंसान तो वो अपने आप को स्किल्स के थ्रू डेवलप कर सकता है और अच्छा एक धन अर्जित कर सकता है।
छोटे छोटे आधार पर अगर कार्य करेगा तो बहुत अच्छी तरह से वो अपने आप को समाज में सेटल करने का काम कर सकेगा। जी हाँ, तो 2047 तक जैसा कि हमारा एक संकल्प कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत बनाना है, तो उस दिशा में शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में आप विशेष करके मैं इस पे एक फोकस करना चाहूँगा। गर्ल्स एजुकेशन अगर शिक्षित होगी हिंदुस्तान में जी जी, तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। गर्ल्स अगर पूरी तरह से संस्कारित और शिक्षित होगी जी। तो पूरा परिवार अच्छी तरह से शिक्षित होगा, क्योंकि उसका कारण है वो दोनों परिवारों को निभाने का दायित्व निभाती है। जी, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ सर, अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों के अंदर जो शिक्षित महिला है वो परिवार चलाने की जगह उनका एक चार्मिंग जिंदगी जिसको कहते हैं, हाँ, वो जिंदगी जीना चाहती है। उसका कारण है ना सर जी, कि परिवार में जो संस्कार डाल रहे हो आप, उसको उसी तरह से पैम्पर करके डाल रहे हो कि आप अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि आपके हस्बैंड की जरूरत ही नहीं पड़े। जी, ऐसा बिल्कुल। तो ये संस्कार कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? परिवार से। अब परिवार अगर उसको सही संस्कार देगा जी, तो ये इस तरह की अवधारणाएं उत्पन्न नहीं होंगी। और इन अवधारणाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण मैं ये भी मानता हूँ कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ गई हैं कई जी जगह। जी, बिल्कुल। और वो सोचती है कि इसका तो पैकेज 5 लाख का है, मेरा 10 लाख का 10 है, लाख। तो मैं इसको छोड़ दूं। तो ये जो विकृतियां आई है ना, ये समाज की जो सिस्टम है उसको सुधारने की आवश्यकता है। सामाजिक जो आधार होते हैं, जो जाति प्रथा में विभिन्न सामाजिक आधार पर बटा हुआ है, उसको अपन को सुधारने की आवश्यकता है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी साहब का, आपका प्रदीप जी कोठारी साहब लंबे समय से है। तो मतलब कुल जमा आपका संदेश यही है, स्किल भी चाहिए, लेकिन स्किल के साथ साथ संस्कारों की बुनियाद भी जरूरी है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।